अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन बाबर आजम की। और हरभजन सिंह ने बाबर आजम से मुतल्लिक कहा है कि उनको कप्तानी से हटाने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने ये बात क्यों की है, तो इस वाले से आपसे बात करेंगे। और शहीनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर आईएलटी में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से धूम मचा दी है और पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट बहुत ही पुरजोश हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो इस पर भी बात होगी। और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है, पहले दिन का खेल और इंडियन टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस। जी दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। जी, तो हरभजन सिंह जो इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने बाबर आजम के मुतल्लिक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जो आजकल हाल है, जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की क्रिकेट की, इस हवाले से उन्होंने परफॉर्मेंस को देखते हुए बात की है। और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट टीम की, तो वर्ल्ड कप में जो नाकस परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की और सेमीफाइनल के लिए भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो उसके बाद से बाबर आजम को जो सारा कसूरवार ठहराया गया। और जो परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम की, बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की। और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और हरभजन सिंह ने कहा है कि ये वक्त बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का नहीं था। और जो कसूर बना है सारा बाबर आजम का, तो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की, उसकी वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका बहुत नुकसान पहुंचा है। और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाने की बजाय पीछे गई है। और पाकिस्तान की हालिया जो परफॉर्मेंस रही है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान 4-1 से हारा है। और जो शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कैप्टन बने हैं, तो उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस सामने आई है, तो उस हवाले से उनको मद्देनजर रखते हुए हरभजन सिंह ने इस बात पे जो अपनी राय दी है, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ है और नुकसान में जा रहा है। और पता नहीं आइंदा क्रिकेट में ये क्या होगा, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी बिल्कुल इस काबिल नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम के वो कैप्टन हों। और बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अब नए पीसीबी के चेयरमैन आएंगे, तो बाबर आजम के मुतालिक कहा जा रहा है कि बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन सकते हैं। और मेरे ख्याल में उनको बनाना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त किस्म के बैटर हैं, अच्छे बैटर हैं। और खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो टीम जीतेगी। अकेला बाबर आजम क्या कर सकता है पूरी टीम के लिए, तो पूरी टीम की ज्वाइंट परफॉर्मेंस से जो टीमें होती हैं वो जीत पाती हैं। जी, तो इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद आमिर और शहीनशाह अफरीदी की, जो आईएलटी में खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। और शहीनशाह अफरीदी ने 4 ओवर में 3 विकेट्स लिए हैं और 23 स्कोर दिए हैं। और मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट लिया है और 22 स्कोर दिए हैं। और बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। और मीडिया पर भी बहुत इन दोनों की हाइप बनी हुई है, बहुत तबाहकुन बॉलिंग की है और दूसरी टीम को हराने में इनका अहम रोल था। और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही पुरजोश हैं और खुश हैं। तो शायकीन क्रिकेट से इल्तिजा है कि मोहम्मद आमिर ने तो चलो रिटायरमेंट ले लिया है, वो रिटायर हैं और वो अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है। तो शहनशाह अफरीदी के मुतलक आपकी क्या राय है कि उनकी जो न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो टीम की जो परफॉर्मेंस थी, उसमें आप शहनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है उसको उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि शहनशाह अफरीदी को खुला पैसा मिल रहा है और अच्छी खासी रकम मिल रही है आईएलटी से। और इन्होंने अपना जोर लगा दिया, जान लगा दी है और 4 ओवर किए हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके मुतबादल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से इनकी जो परफॉर्मेंस है खेलते हुए, वो क्या है, पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या किया है। 4 मैचेस इन्होंने हारे हैं, अपना इन्होंने जोर नहीं लगाया, अपने वो दिलो जान से बॉल नहीं की, क्योंकि इन्होंने लीग क्रिकेट खेलनी होती है, लीग पर इनका फोकस है, ज्यादा पैसे कमाने पर इनका फोकस है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, इन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया और कोई इनको अहमियत नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। अभी वो कैप्टन भी बन चुके हैं और खुद से वो 20 लड़कों के नाम भी लेकर फिर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की जो टीम होगी तो मैं इनको खिलाऊंगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को जरा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये लड़के सिर्फ लीग क्रिकेट पर इनका फोकस है और इनको खुला छोड़ दें आप। जी दोस्तों, तो बात करते हैं पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। और पहले दिन का खेल अभी जारी है और 110 के स्कोर पर उनका इंडिया का एक खिलाड़ी आउट है
और उससे पहले इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 246 रन बनाए हैं और इंडिया की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड को 246 पर ढेर किया है इंडिया की टीम ने और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने और अक्षर पटेल ने और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए उन्होंने सही विकेट गिराए हैं उनके और इंग्लैंड के किसी भी बैट्समैन को बड़ा स्कोर करने की उन्होंने मोहलत नहीं दी सिवाय एक बेन स्टोक के उन्होंने 70 स्कोर किए हैं और लाजवाब परफॉर्मेंस रही है जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया है तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए उन्होंने 24 स्कोर किए हैं और जसवाल बहुत जबरदस्त किस्म के बैटर हैं वो 3 सिक्सर्स की मदद से उन्होंने 73 पर अभी वो खड़े हैं 110 रन उन्होंने बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पर और मेरे ख्याल में इंडिया इस मैच में अपनी जो गिरफ्त है उन्होंने बनाई हुई है और बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है और क्रेडिट देना पड़ेगा विकेट बनाने वालों को और इंडिया को क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की विकेट तैयार करते हैं टेस्ट मैच का 3 से 4 दिन में फैसला कर लेते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए ना कि 5 दिन अब खेलते रहे और टेस्ट ड्रा हो जाए और लोग परेशान हो जाएं देखने वाले और बोर हो जाएं तो इस किस्म की क्रिकेट होनी चाहिए और इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए जिस किस्म की वो टेस्ट की विकेट बनाते हैं ताकि रिजल्ट आए और रिजल्ट आना भी चाहिए बिल्कुल जी दोस्तों तो अब तक के लिए इतना ही मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें शुक्रिया